चर्चा की शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से सांसद महोदय संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांसद महोदय अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। और चूंकि आज विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया, जोरदार प्रदर्शन किया, महंगाई के मुद्दे को उठाया, इसलिए संजय जी आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हुए, आप लोग महंगाई पर चर्चा तो चाहते हैं, लेकिन क्या संसद ठप करके महंगाई पर अंकुश लग जाएगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और क्योंकि मुझे बीएसी की कमेटी में 10 सांसद होने के बाद इस बार अभी बुलाया गया था, उसमें सारे लोगों ने सहमति जताई। सरकार के सामने हमने ये बात रखी कि महंगाई एक बहुत बड़ा विषय है इस देश के सामने। आपने खाने पीने की चीज़ें महंगी कर दी, दूध महंगा कर दिया, दही महंगा कर दिया, गेहूं महंगा कर दिया, चावल महंगा कर दिया, छाछ महंगा कर दिया। आप खाने पीने की वस्तुएं महंगा करते हैं, डीजल महंगा करते हैं, पेट्रोल महंगा करते हैं, गैस 1000 रुपए से पार हो गई। तो इस देश की जनता की कमर टूट गई है महंगाई के कारण। इस पे सदन में चर्चा कराइए। और उस बीएसी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय के सामने सहमति बनी। लगातार 267 का नोटिस दिया जा रहा है कि आप सदन में इस पे चर्चा कराइए, सदन में इस पे चर्चा कराइए। सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं। आप बताइए विपक्ष के तौर पे हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? अगर आपने इस देश के चंद पूंजीपतियों को देश का 11 लाख करोड़ रुपए जो बैंकों से उन्होंने कर्जा लिया था माफ कर दिया, आपने अगर 72,000 करोड़ रुपए अडानी का माफ कर दिया, आपने अगर चंद पूंजीपतियों को इस देश की बैंकों को लूटने की खुली छूट दे दी और वो विदेशों में बैठ के भारत की व्यवस्था को चिढ़ाते हैं, वो चाहे नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, 10.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए है बैंकों का। तो बैंक से आम आदमी का पैसा खाली हो गया। आम आदमी किसान हो, मजदूर हो, छोटे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, पत्रकार हो, जिसका भी पैसा था वो उठा सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, आटे दाल का भाव बढ़ गया है और जीएसटी की वजह से भी ये हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस सहमति की चर्चा को लेकर आप बात कर रहे हैं, ऐसी ही एक सहमति जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में भी की गई और उसमें गैर बीजेपी शासित राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें हामी भरी। तो वहां पर क्यों हामी भर दी? वहां पर क्यों नहीं वॉकआउट किया गया? वहां पर क्यों नहीं सरकार से सवाल पूछा गया कि आप खाने पीने की इन जरूरी सामग्रियों पर क्यों जीएसटी लगा रहे हैं, क्यों दूध महंगा कर रहे हैं? एक सहमति तो वहां पर भी बनी, क्या वो गलत नहीं थी? आपको शायद जानकारी गलत दी गई है। इन लोगों ने, इनके पास एक झूठ के प्रचार का अपना एक तंत्र है। इन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बनाए, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक समूह बनाया था जीएसटी काउंसिल के अंदर। उसका कुछ प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव में उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा उसकी कोई डिटेल्ड चर्चा नहीं की और उस प्रस्ताव को पास कराकर इन्होंने मनमाने ढंग से अपने ढंग से काम करते हैं। आप सोचिए ना, जीएसटी का शेयर जो सरकार राज्यों को नहीं देती समय से, राज्यों को प्रदर्शन करना पड़ता है, रोना रोना पड़ता है कि भाई हमको हमारा शेयर तो कम से कम दे दो। उसमें जीएसटी काउंसिल में विपक्ष की बात ये लोग मान गए। इतने सहृदय, इतने अच्छे, इतने भोले लोग हैं कि विपक्ष ने इनसे कह दिया कि भाई दूध का दाम बढ़ा दो, चावल का दाम बढ़ा दो, आटे का दाम बढ़ा दो, दही का दाम बढ़ा दो, और ये बड़ी सहजता से उसको मान गए। अरे तो जीएसटी काउंसिल में बहुमत किसका है भाई? आपकी राज्य सरकारें बहुमत में है। अगर मान लीजिए विपक्ष वाले इतने खराब थे कि वो महंगाई बढ़ाना चाह रहे थे, आप दिखाते ताकत। नहीं देखिए संजय जी, देखिए आप माननीय सांसद हैं, आप बड़े नेता हैं और आपकी बातों का विश्वास करने का भी मन करता है। लेकिन कल ही एक खबर आई जिसमें आपका भी एक ट्वीट उसी फेक न्यूज की कैटेगरी में था। इसलिए अब मैं क्या कहूं, विश्वास करूं या ना करूं जो बातें आप सामने रख रहे हैं, तो इसलिए मैं अपराजिता जी से ही इस पर पक्ष रख लेती हूँ। आप बिल्कुल करिए। ठीक, अपराजिता जी। ना आप उस सवाल से भागिए मत, नहीं तो गलत मैसेज जाएगा। अरे आप जवाब देना चाहते हैं, आप उस सवाल से भागिए मत। आपने छेड़ दिया तो उसका जवाब सुन लीजिए। बताएं। बिल्कुल देता। ना उस पे ही जवाब देते हैं। ऐसे थोड़ी है कि आपने कह दिया कि मैंने कोई फेक ट्वीट कर दिया। फेक न्यूज की श्रेणी में वो नहीं आता है। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि अब जब आप 75% लोगों की छटनी करने जा रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र अगर आप मांगते हैं तो उसमें भेदभाव करने की आपकी जातिवादी मानसिकता सामने आएगी।
इसलिए जहां भारत की सेना में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, जाति प्रमाण पत्र क्यों मांग रहे हैं? कई चैनलों ने कहा कि ये तो पहली बार नहीं हुआ, पहले से हो रहा है। अरे भाई, पहली बार ही अग्निवीर आया है, पहली बार ही 4 साल की नौकरी आपने की, पहली बार ही 19 साल से घटा के उसको आपने 4 साल किया और 75% की छटनी आप पहली बार करने जा रहे हैं। हमारे देश की राजनीति का आज तो मुद्दा इसलिए अगर उस महंगाई पे का आप उठाया लंबी गया, बहस करना जनता चाहती के हैं, हितों का तो उठाया उस पे गया, लंबी डिबेट कीजिए। तो आज आप अपना बचाव करने के लिए पहले खड़े हो गए। ठीक है, कभी इस मुद्दे पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।